नमस्कार जी। राजस्थान के सभी कृषि विद्यार्थियों को मेरा राम राम। और अपन लोग पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे ब्रीड्स ऑफ शिप के बारे में। अपन पढ़ रहे थे शिप की सामान्य जानकारियाँ पढ़ चुके थे, बकरियों के बारे में पढ़ चुके हैं, गायों के बारे में पढ़ लिए, भैंस के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ने वाले हैं ब्रीड्स ऑफ शिप, भेड़ की नस्लें। क्या पढ़ने वाले हैं? भेड़ की नस्लें। तो पहले सामान्य जानकारियाँ आप लोग ले लिए थे। आप आज शुरू करेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में। नस्लों के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे ही आप लोगों को पिक के साथ में पूरा पढ़ाया जाएगा, पर पहले आप ये समझ लो कि अपने भारत देश में भेड़ों को 4 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया गया है। इनका कितने प्रकार से? 4 प्रकार से वर्गीकरण कर चुके हैं इनका। वो कैसे? अपने यहाँ उत्तर भारत में पाए जाने वाली भेड़, कौन से भारत में? उत्तर भारत में पाई जाने वाली भेड़। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भेड़, कौन से भारत में? दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भेड़। पूर्वी भारत में पाई जाने वाली भेड़ और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भेड़। ठीक है, भेड़ों को अपने भारत देश में 4 प्रकार से वर्गीकरण में लिया गया है कि भाई भारत के कौन कौन सी जगह पर कौन सी भेड़ पाई जाती है। क्योंकि अपने यहाँ पूरे भारत देश में भेड़ पाई जाती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको दिशाओं के आधार पर कि भाई उत्तर में कौन सी, दक्षिण में कौन सी, पूर्व में कौन सी और पश्चिम में कौन सी, उनके आधार पर इनको बांट दिया गया ताकि पढ़ने में कोई विशेष दिक्कतें ना आए। मैं आपको समझा दूं कि अपने यहाँ कम से कम 15-16 भेड़ की नस्ल आप लोग पढ़ने वाले हैं। और होता क्या है दोस्तों कि अब भेड़ जब पढ़ेंगे तब तो वो याद रह जाएगी, लेकिन बाद में वो याद नहीं रह पाती। उन लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी भेड़ कहाँ की भेड़ है। उनका ओरिजिनल प्लेस सारा एक जगह मिल जाता है। उनको ये नहीं मालूम चलता कि भाई उत्तर भारत की कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है। आपके एग्जाम के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि भैया आपको भेड़ों का नाम देंगे, पूछेंगे ये भारत के कौन से हिस्से में पाई जाती है। तो आप लोग भेड़ याद करने से पहले भेड़ का वर्गीकरण समझ लो कि भाई कहाँ पर कौन सी भेड़ मिलेगी। अगर ये आप लोगों को याद हो जाएगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन सी भेड़ कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले अपन जाएंगे उत्तर भारत की ओर, मतलब जाएंगे किधर? हिमालय की तरफ। ठीक है, हिमालय उत्तर सीमा का प्रहरी है ना हिमालय, तो हिमालय की ओर जाएंगे तो वहां मिलने वाले कुछ भेड़ की नस्ल है जिनके बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनको कंठस्थ कर लेना, फिर तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। अगर दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा ना, अब कईयों को बेचारों को दिशाओं का ज्ञान ही नहीं होता। ठीक है, कईयों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, भाई उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा, पूर्व कौन सा, पश्चिम कौन सा, है ना, उनका भी आपको ध्यान रखना है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग उनके बारे में आप लोग ध्यान दे ले, वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कौन सा किधर कौन सी पाई जाती है, तो वो आप लोग समझ लें। ये अपने पश्चिम भाग की। ठीक है, अब चलते हैं कि उत्तर भारत में कौन कौन से नस्ल है। उत्तर भारत के अंदर है, एक का नाम रामपुर बुसायर। क्या नाम है? रामपुर बुसायर। एक का नाम है गुरेज। क्या नाम है? गुरेज। एक का नाम है न्यूरेज। क्या नाम है? न्यूरेज। न्यूरेज। एक का नाम है भाखरवाल। क्या नाम है? भाखरवाल। और एक का नाम है गद्दी। ठीक है, आदत है वाला गद्दी। तो ये आपकी रामपुर बुसायर, गुरेज, न्यूरेज, भाखरवाल और गद्दी, ये पांचों भेड़ कहाँ मिलती है? हिमालय क्षेत्र की ओर मिलती है। कहाँ मिलती है? हिमालय क्षेत्र में मिलती है। रामपुर बुसायर, गुरेज, भाखरवाल, न्यूरेज और गद्दी। तो पांचों को उनको अलग कर लो ताकि आप लोगों को पता रहे कि उत्तर भारत में कौन सी भेड़ पाई जाती है। अब चलते हैं अपन लोग उत्तर के बाद में अपन आएंगे इधर की ओर, इधर पश्चिम की ओर। तो आपको बताऊं, राजस्थान की अधिकांश भेड़ें किस बार आती है? पश्चिम के अंदर ही आती है। राजस्थान की अधिकांश भेड़ें पश्चिम में ही आती है। अब अधिकांश भेड़ें कौन कौन सी, तो मैं उनका नाम लिख रहा हूं कि पश्चिम भाग में कौन कौन सी भेड़ आती है। उनमें एक का नाम है, देखना भाई, बीकानेरी। क्या नाम है? बीकानेरी नाम है भाई।
बीकानेरी। एक का नाम है जैसलमेरी। कौन सी भेड़? जैसलमेरी। ठीक है। एक का नाम चोकला। कौन सी चल? चोकला। एक का नाम मगरा। बीकानेरी, जैसलमेरी, चोकला, मगरा। ये दो इधर वाली। एक का नाम अविवस्तर। कौन सी? अविवस्तर। छठवीं, एक का नाम अविकालीन। कौन सी भाई? अविकालीन। एक का नाम सोनाड़ी। कौन सी भाई? सोनाड़ी। एक का नाम लोही। क्या नाम भाई? लोही। बीकानेरी, जैसलमेरी, चोकला, मगरा, अविवस्तर, अविकालीन, सोनाड़ी और लोही। सोनाड़ी और लोही, ये पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिम भाग में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल है। अब पश्चिम के बाद में अब आप बोले कि दक्षिण भाग में कौन कौन सी पाई जाती है, तो आप बताओगे दक्षिण भाग में। एक का नाम दक्षिण भाग में है देखनी। क्या नाम है? देखनी। एक का नाम नेलोरी। क्या नाम है भाई? नेलोरी। और एक का नाम है मांड्या। क्या नाम है? मांड्या। देखनी, नेलोरी और मांड्या। फिर अपन आ जाए वापस पूर्व की ओर, तो पूर्व में एक भेड़ की नस्ल, इसका नाम है शाहबाड़ी। क्या नाम भाई? शाहबाड़ी नाम है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, भेड़ों का वर्गीकरण कर लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी भेड़ कहाँ पाई जाती है। तो एक बार और देख लो कि हिमालय क्षेत्र में रामपुर बुशायर, गुरेज, नुरेज, बाखरवाल और गद्दी भैंस पाई जाती है। पश्चिम के अंदर बीकानेरी, जैसलमेरी, चोकला, मगरा, अविवस्तर, अविकालीन, सोनाड़ी, लोही पाई जाती है। दक्षिणी भारत में देखनी, नेलोरी और मांड्या पाई जाती है। और पूर्वी भारत में शाहबाड़ी पाई जाती है। ठीक है। 40 नस्लों में से ये नस्लें आपके सिलेबस में है और ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ विदेशी नस्लें हैं। इनके अलावा कुछ विदेशी नस्लें देख लो। विदेशी, विदेशी में है आपके पास में एक मेरिनो। कौन कौन सी? एक मेरिनो है, एक कराकुल है, मेरिनो कराकुल। एक है कोरोडोल, कोरिडोल। ठीक है। मेरिनो, कराकुल और कोरिडोल। तो ये आपके लिए है मेरिनो, कराकुल, कोरिडोल, ये आपके लिए अलग से और हैं। अब चलते हैं अपन लोग एक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिमालय क्षेत्र की ये 5 जो भेड़ है उनके बारे में। तो आ जाइए भाई, हिमालय क्षेत्र की 5 भेड़ में आ जाइए। तो वो कौन कौन सी थी? देखो, रामपुर बुशायर। कौन सी? रामपुर बुशायर, ये एक। दूसरी थी गद्दी। ठीक है। तीसरी थी भाकरवाल। कौन सी थी? भाकरवाल। 4 नंबर कौन सी थी? गुरेज। और 5 नंबर कौन सी थी? न्यूरेज। इनके बारे में बात करूं, पांचों ही की पांचों भेड़ हिमालय के आसपास में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र, मतलब हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ जाना चाहिए। हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। फिर विशेष क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख के डाल लेना भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो आपकी भाखरवाल नस्ल है, कौन सी? भाखरवाल। इससे विशेष प्रकार की, इससे विशेष प्रकार की क्या मिलते, देखो आप लोगों को आ जाएगा। इससे विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है, जिसे सामान्य भाषा में लोई कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लोई कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि लोई किस भेड़ से प्राप्त होती है, तो क्या बताओगे भाई? कि भाकरवाल से प्राप्त होती है। इसकी ऊन को लोई कहा जाता है, जो विशेष प्रकार की ऊन होती है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। और सामने जो और नस्लें बच गई, इनसे सामान्य ऊन प्राप्त होती है भाई, सामान्य ऊन प्राप्त होती है। अब जब आप लोग हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि राजस्थान भारत का, लिखो, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भेड़ को दूध के लिए पालता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो आप लोग जान गए होंगे कि भेड़ को क्यों पालते हैं, भेड़ को ऊन के लिए पालते हैं, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भेड़ को दूध के लिए पालता है, उसमें आंसर आएगा आपका जम्मू कश्मीर। क्या आएगा भाई? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग इन भेड़ों को दूध के लिए भी पाल लेते हैं। तो राम प्रभु शायर, गद्दी, बकरवाल, गुरेज और न्यूरेज। अब देख लो, आप एक बार, ये 500 भेड़ आपकी पूरी हो चुकी है भाई। 1 2 3 4 5, ये इनमें से 5 आएगा। अब अपन चलेंगे, ये भेड़ तो पूरी हो गई। अब आएंगे अपन लोग पश्चिम भारत की ओर। पश्चिमी भारत में ये जो भेड़े हैं ना, अब राजस्थान के अपन है, तो राजस्थान में ये सारी भेड़ इंपॉर्टेंट है भाई। बीकानेरी, जैसलमेरी, चोकला, मगरा, अविवस्त्र, अविकालीन, सोनाड़ी और लोही। तो इनके बारे में अपन लोग एक एक नस्ल की चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, इनमें सबसे पहले का नाम है भाई लोही। लोही भेड़, नाम तो सुने ही होंगे, आधे लोगों को पता नहीं है। ये भेड़ है पाकिस्तान की। अब बोलेगी सर पाकिस्तान की, अरे अपन पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में अपना भाई है भाई। पहले अपन इतने सारे भाई थे सारे, पाकिस्तान भारत एक ही था, हिंदुस्तान। वो तो कुछ लोगों ने अलग कर दिया। तो लोही पाकिस्तान की नस्ल है, जो अपने भाई की नस्ल वो अपनी नस्ल भाई। ठीक है, अपना उनका कोई बांटा हुआ थोड़ी है भाई। अरे भाइयों का कोई बांटा हुआ थोड़ी है, भाई पता नहीं कब मिल जाए, इसलिए वो अपना भाई है। तो पाकिस्तान में है लोही नस्ल, पाकिस्तान की लोही नस्ल। इस नस्ल के बारे में सुनना आप लोग। इसकी प्रमुख विशेषता, यह विश्व की, यह पूरे संसार की, यह विश्व की सबसे, यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। ठीक, यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है पूरे संसार में। अब आपसे पूछ लें कि विश्व की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, तो क्या बताओगे आप लोग? सबसे लंबी क्या बताओगे? लोही बताओगे। यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। अब चले आगे, अब नेक्स्ट पे चलें। अब मैं आप लोगों को कुछ पिक दिखाने जा रहा हूँ, उस पिक को देखकर आप पता लगाना कि वो भेड़ की कौन सी नस्ल है, तो आप वो समझ जाना। तो मैं जाता हूँ आपके यहाँ पिक के ऊपर, और आप बताना कि वो भेड़ की कौन सी नस्ल है। तो देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, फिर आप देखना भाई कौन सी नस्ल है। लो भाई, ये जूम कर देता हूँ मैं, ये लो साहब बताना। लो भाई, इसे आप लोग आराम से देख लो, आपके पास 5 सेकंड है, और इसे देखकर आप लोग अंदाजा लगा लो कि ये कौन सी नस्ल है, फिर इस नस्ल की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई साहब, काला काला मुंह दिख रहा है भेड़ का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये भेड़ आप लोगों ने खूब देखी होगी, राजस्थान में ये भेड़ खूब मिलती है, बड़े बड़े टोलों में मिलती है भाई। 500 1000 के टोले रहते हैं इस भेड़ के। इसको आप देख लो, और देख लो 2 सेकंड और आपके पास में। तो अब चलते हैं अपन लोग इसकी विशेषताओं के ऊपर। तो ये भेड़ आपने देख ली, तो चलो भाई इसकी विशेषता करते। इस वाले भेड़ का नाम क्या है भाई? ये भेड़ कौन सी है? तो जो मैंने अभी आपको ये भेड़ दिखाई है, जो मैंने आपको अभी ये भेड़ दिखाई है, तो ये भेड़ है मारवाड़ी। कौन सी भेड़ है भाई? मारवाड़ी नस्ल। ये मारवाड़ी नस्ल है भाई। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल है। अब आपसे पूछे इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो ओरिजिन प्लेस है मारवाड़। कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ क्षेत्र है। अरे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में कौन आता है भाई? जोधपुर। ये नस्ल है मारवाड़, जोधपुर की नस्ल है। कहाँ की?
मारवाड़, जोधपुर, यह नस्ल अब मारवाड़ के आसपास, जैसे मान लो कि जोधपुर में आराम से देखने को मिलेगी आपको खूब। इसके अलावा नागौर में मिलेगी, कहाँ पर, नागौर में। और इसके अलावा कहाँ मिलेगी, पाली जिले में। यहाँ पर ये नस्ल सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अब बात करें, आप लोग देखना, ये क्वेश्चन देखना आप लोग, चेहरा कैसे दिख रहा है यहाँ से, ये चेहरा देखो भाई, इसका चेहरा देखो एक बार, कैसे दिख रहा है, काला। तो ये प्रमुख विशेषता है कि इस नस्ल का चेहरा, इस नस्ल का चेहरा काले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। अब भाई मारवाड़ी नस्ल है, मारवाड़ में रहती है, और आप तो जानते हो कि मारवाड़ में इधर पानी की कमी रहती है भाई, है ना, पानी की बहुत कमी रहती है, इधर घास फूस भी कमी उगती है, और बड़ा विपरीत मौसम चलता है, जैसे आंधियों में आंधियाँ, सर्दियों में सर्दियाँ, गर्मियों के अंदर गर्मियाँ। लेकिन ये भेड़ बहुत अच्छी है, ये ठंडे और गर्म मौसम, सर्दियाँ गर्मियाँ को आराम से सहन कर लेती है। तो देखो मैं लिख देता हूँ कि प्रतिकूल मौसम, है ना, प्रतिकूल, जो भेड़ों के अनुकूल ही ना हो, तो इसका ध्यान रखना। प्रतिकूल मौसम की बात करें कि बेचारी ये भेड़ है ना, सर्दियाँ, अरे राजस्थान में रहने वाले हैं अपन लोग, और ये प्रजातियां भी यहीं रहती है, तो अपन लोग सब सर्दियां गर्मियां सहन कर लेते हैं, आराम से सहन कर लेते हैं। अब सहन क्यों कर लेते हैं भाई, कि अपनी आदत पड़ गई, पड़ी कि नहीं पड़ी भाई, अपनी आदत पड़ गई, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक सर्दियों में सर्दियां और गर्मियों में गर्मियां चलती है, वो रेत भरी आंधियां जो कुछ दिन पहले निकली होगी यहाँ से, तो अपने ऐसे तापमान में आराम से रहता है। कितनी सर्दी पड़ जाओ अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई, गर्मियाँ भी कितनी पड़ो कुछ नहीं बिगड़ेगा अपन लोगों का। वैसे भाई ये भेड़ भी बहुत अच्छी है राजस्थान के लिए, यहाँ पर ये भेड़ बहुत अच्छी है, सर्दियाँ गर्मियाँ प्रतिकूल मौसम आराम से सहन कर लेती है। और अच्छी बात क्या है कि राजस्थान की जो अन्य भेड़ है, अन्य भेड़ों की तुलना में, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। क्या रहती है भाई, ज़्यादा स्वस्थ रहती है, ज़्यादा बीमार नहीं होती, क्योंकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये बीमार बिल्कुल भी नहीं होती। आपको बताएं, अगर इनके बारे में मालूम कर रही तो संख्या के आधार पर या राजस्थान के अंदर संख्या के आधार पर या राजस्थान में ये आधा भाग पर यही है, 50% पाई जाती है भाई, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान के अंदर। सबसे ज़्यादा ये नस्ल पाई जाती है कौन सी, मारवाड़ी। संख्या के आधार पर 50% मारवाड़ी नस्ल यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब एक बात आप जानते हैं कि आप इसके अंदर देखना, डायग्राम देखना भाई, कोई शिंग विंग है क्या इसके अंदर, अरे कोई शिंग विंग है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो नर व मादा, नर व मादा क्या होते हैं भाई, सींग रहित होते हैं, नर व मादा सींग रहित होते हैं। मारवाड़ी में नर और मादा क्या होते हैं, सींग रहित होते हैं। अब आपसे बताएं कि इससे है ना आप लोगों को 1.5 से 2.5 किलोग्राम क्या मिलेगी, ऊन मिलेगी भाई। कितनी, 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक क्या मिलती है, ऊन मिलती है। और वो ऊन भी कैसे होती है, सफ़ेद और मोटी, ऊन भी कैसे होती है, सफ़ेद और मोटी। ऐसे ऊन भाई, सफ़ेद और मोटी ऊन होती है। अब इस भेड़ की नस्ल के बारे में ज़्यादा बात करें, एक अच्छा क्वेश्चन है, उससे आप नोट करना कि इस नस्ल ये वाली सफ़ेद ऊन और वो भी मोटी होती है, तो यूरोपीय देशों में, कहाँ पर, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में इसकी ऊन को, इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जानते हैं भाई, जोरिया, 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 ठीक है, जोरिया के नाम से जानते हैं। अपनी मारवाड़ी नस्ल की ऊन को यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से जानते हैं भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ ली कि जोरिया क्या है, तो बोले बताना कि मारवाड़ी नस्ल की ऊन है, फिर बोल दे कि जोरिया उपनाम कहाँ चलता है, तो बताना यूरोपीय देशों के अंदर इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जानता है। किसकी ऊन को, मारवाड़ी को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप लोग आराम से याद करते रहना। और
स्क्रीनशॉट भी ना लो तो आप समझ आना कि दोबारा वीडियो देखते रहना और लिख लो, अभी आप लिख सकते हो, वरना बाद में लिख लेना देखने के बाद में। तो ये यूरोपीय देशों में इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आपकी मारवाड़ी, मारवाड़, जोधपुर, जोधपुर नागौर, पाली। चेहरा काले रंग का होता है, प्रतिकूल मौसम सर्दियां गर्मियां को सहन करती है, अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। संख्या के आधार पर ये 50% पाई जाती है, राजस्थान में ये पाई जाती है। नर व मादा सींग रहित होते हैं, 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक मिलती है, ऊन मिलती है, और ऊन सफ़ेद और मोटी होती है। यूरोपीय देशों में इसे जोरिया के नाम से जाना जाता है। चलो अब चलते हैं अगली नस्ल के ऊपर। अगली नस्ल जाने से पहले मैं आपको उस नस्ल का डायग्राम दिखाता हूँ जो अगली नस्ल है। आप लोग 5 सेकंड का इंतजार करें। 1 2 3 4 5। लो भाई साहब, इससे देखो, ये देख लो भाई, 10 सेकंड का टाइम है। इस नस्ल को गौर से देख लो, ये कौन सी नस्ल है? केटल फार्मिंग। ये देखो भाई कौन सी नस्ल है, मालूम कर लो इस नस्ल के बारे में। ठीक है, दिख रहा है? अब ये नस्ल कौन सी है? ये भी भेड़ की जैसे भेड़ नजर आ रही है, पर है कौन सी? देखो चेहरा काला भी नहीं है, चेहरा थोड़ा भूरा भूरा है, मोटी अच्छी है, टांग वांग लंबे है, इसके टांग बहुत लंबे हैं। देखो इधर से वर्गाकार दिखाई दे रही है, ऊपर से ऐसे देखने पर वर्गाकार दिखती है ये नस्ल भी। चोखला नहीं है भाई, नहीं नहीं, चोखला बिल्कुल नहीं है, चोखला नहीं है, दूसरी नस्ल है। तो इसकी बात करेंगे तो आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। ये नस्ल कौन सी है? तो इस नस्ल का नाम है जैसलमेरी। क्या नाम है? जैसलमेरी। अब आपसे को पूछे किसका ओरिजिन पैलेस, तो आप बता देना जैसलमेर। क्या बताओगे भाई? जैसलमेर बताओगे। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा नॉर्मल है, हार्ड नहीं है कि जैसलमेरी का ओरिजिन कहाँ है, जैसलमेर। अच्छा ऐसा समझ लेना भाई, जैसलमेर जो कहाँ है, राजस्थान में, या राजस्थान का जैसलमेर जिला। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर जिला। अब नस्ल की बात करें तो देखो मोटी मोटी दिख रही है भाई, हष्ट पुष्ट मोटी एकदम। क्या देखो शरीर वरीर सब बढ़िया हेल्दी हो रखा है इसका। तो इसकी बात करें तो शरीर भारी होता है भाई। क्या होता है? शरीर भारी होता है, टांग लंबे होते हैं। क्या होता है भाई? टांग लंबे होते हैं, शरीर भारी होता है, टांग लंबे होते हैं, हष्ट पुष्ट होती है, हष्ट पुष्ट होती है, वर्गाकार दिखाई देती है। अरे भैया अपनी चोकला भी ऐसी है, चोकला में भी है, वो भी वर्गाकार दिखती है, और ये भी वर्गाकार रूप में दिखाई देती है। ये नस्ल भी वर्गाकार रूप में दिखाई देती है। कौन सी भाई? अरे कौन सी नस्ल? ये वाली वर्गाकार रूप में दिखाई देती है। तो ये वाली जमुनापरी वर्गाकार दिखती है। फिर बात करें, इसकी नाक रोमन होती है। नाक कैसी? नाक रोमन। ठीक है, अगली बात, यह पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है भाई। यह पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। अब भाई रेगिस्तान में रहती है तो रेगिस्तानी होगी, रेगिस्तानी नस्ल है, और इसमें भी रेगिस्तान में रहने के सारे गुण हैं भाई। रेगिस्तान में रहने के सारे गुण हैं इसके अंदर, रेगिस्तान में रहने के पूरे गुण हैं इसके अंदर। ये आपको बता दूं कैसे गुण, जैसे अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप विपरीत आप जान गए होंगे विपरीत क्या, कि विपरीत परिस्थिति क्या होती है, कि भाई मान लो कि गर्मियों के दिनों में इसको पानी ना मिले, भाई ये विपरीत होता है। डेली पानी मिले कोई दिक्कत नहीं, पीती है आराम से, पानी ना मिले तब। तो विपरीत परिस्थितियां देखिए, मान लो कि 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए, ठीक है, 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह जाती है। तो इससे विपरीत क्या होगी, है इससे विपरीत क्या होगी भाई? ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है, और अपनी भेड़ भी कोई कम नहीं है, 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह जाती है। तो विपरीत परिस्थितियों में आराम से जीवन यापन कर लेती है। इस भेड़ से 1.5 से 2 किलोग्राम तक क्या मिलती है? ऊन मिलती है भाई प्रति वर्ष। प्रति वर्ष 1.5 से 2 किलोग्राम तक क्या मिलती है? इससे ऊन मिलती है, और मांस भी अधिक प्राप्त होता है। भाई मोटी तगड़ी बताया था ना, शरीर भारी है,
तो मांस भी प्राप्त होता है। क्या मिलता है भाई? मांस भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा क्या, हाँ बहुत अच्छे, ये तो मैंने आपको बता देता। वर्षा ऋतु के बाद में कतरने वाले ऊन क्या होती है इसकी? पीली होती है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया आपकी इसके अंदर, मारवाड़ी के अंदर एक क्वेश्चन और आप इसमें लिख लो, मारवाड़ी का बहुत अच्छा है कि ये वाली है ना, दूर तक चलकर चलने में सक्षम होती है भाई, दूर तक चलकर चरने में। ठीक है, चरने में, ये दूर तक चरने में चलकर है ना भाई, दूर चल जाती है, वह चरकर वापस चरने में सक्षम है भाई, यात्रा कर लेती है भाई आराम से। आगे से 9-10 किलोमीटर की आराम से यात्रा कर लेती है और आराम से वहाँ से चरकर भी आ जाएगी। और अपनी जैसलमेरी, ये भी दूर तक चरने में क्या होती है? सक्षम होती है। ठीक है, जैसलमेरी, जैसलमेर राजस्थान की, शरीर भारी, टांग लंबी, हष्ट पुष्ट होती है, वर्गाकार दिखाई देती है, नाक रोमन होता है, यह पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है, विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह जाती है, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है और इससे मांस भी प्राप्त होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलें। चलो भाई, अब मैं आप लोगों को इसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार 5 मिनट में, जितनी भेड़ पड़ी है उनके बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे टोखला, मगरा, सोनाड़ी, है ना, चनौथरा, सोनाड़ी, तो वो पढ़ेंगे। तो आइए 1 नंबर पर। हाँ, तो ये देखिए 1 नंबर। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई कि अपने यहाँ भारत देश में भेड़ों को 4 प्रकार से बांट दिया, एक उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत की, ये दक्षिण भारत वाली, ठीक है, दक्षिण भारत वाली, और एक पूर्व भारत की, और एक पश्चिम भारत की। 4 प्रकार से बांट दिया। उत्तर भारत में कौन कौन सी? रामपुर, बुशायर, गुरेज, न्यूरेज, बाखरवाल और गद्दी। ठीक है, 4। फिर मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी भारत की भेड़ कौन कौन सी है? बीकानेरी, जैसलमेरी, चोखला, मगरा, अविवस्तर, अविकालीन, सोनाड़ी और लोही, ये सारी पश्चिमी राजस्थान की। फिर मैंने आपसे कहा कि दक्षिणी भारत की, इनमें है डेकनी, नेलोरी और मांड्या, डेकनी, नेलोरी और मांड्या। फिर मैंने आपसे कहा कि पूर्वी भाग वाली, उनमें बांट दिया कौन सी? साबाड़ी, मुजफ्फरनगर, कर्नाटका, है ना, साबाड़ी। फिर मैंने बताया कि विदेशों में मेरिनो है, कराकुल है और कोरिडोल है, ये अच्छी नस्ल है विदेशों की। फिर मैंने आपको बताया कि लोही पाकिस्तान की भेड़ है भाई। लोही कहाँ की है? पाकिस्तान की भेड़ है। लोही पाकिस्तान की भेड़ है और यह विश्व की सबसे लंबी नस्ल है, विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। अच्छा, अपनी एक वो गई, विश्व की सबसे लंबी नस्ल है। और मैंने आपसे क्या कहा था? ये 5 भेड़े, ये वाली, ये 5 भेड़े, रामपुर, बुशायर, गुरेज, भाकरवाल, न्यूरेज, गद्दी, इनमें से ये सारी हिमालय के आसपास में पाई जाती है। दूध के लिए जम्मू कश्मीर इनको पालता है। और भाकरवाल से एक विशेष प्रकार की ऊन, इसका नाम क्या था? लोई, वो लोई प्राप्त होती है, बकरवाल से लोई प्राप्त होती है। फिर मैंने आपसे कहा था कि मारवाड़ी नस्ल मारवाड़ क्षेत्र की है, जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, चेहरा काले रंग का होता है, ये प्रमुख विशेषता है, इसका चेहरा काले रंग का होता है। प्रतिकूल मौसम, सर्दियां गर्मियां सहन कर लेती है, प्रतिकूल मौसम सर्दियां गर्मियां सहन कर लेती है, अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। संख्या के आधार पर ये 50% पाई जाती है। नर व मादा सींगरित होते हैं। 1.5 से 2.5 kg ऊन मिलती है और ऊन सफ़ेद और मोटी होती है। इससे जरूर याद करना कि यूरोपीय देशों में इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जोरिया के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने कहा था कि जैसलमेर की राजस्थान की है, शरीर भारी, टांग लंबे और हष्ट पुष्ट होती है, वर्गाकार दिखाई देती है, नाक रोमन होता है, यह पूर्णतया एक रेगिस्तानी नस्ल है। विपरीत परिस्थितियों में 3-4 दिन तक बिना पानी पिए रह जाती है, 1.5 से 2 kg ऊन देती है और मांस भी प्राप्त होता है। ठीक
ठीक है, ये रही अपनी रामपुर शहर वाली। बकरवाल से विशेष प्रकार की ऊन मिलती है, लोई। ठीक है, सामान्य ऊन होती है। एकमात्र ऐसा राज्य जो भेड़ को दूध के लिए पालता, जम्मू कश्मीर। तो आपको मैंने यहाँ पे 4 नस्लें पढ़ा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भेड़ की अगली नस्ल है। तब तक के लिए धन्यवाद।